हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। और जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर डीजल का जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू हो चुका है और उसी के अंतर्गत आज हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले 6 लेक्चर में हम लोग 150 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज जो उसके आगे के प्रश्न हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि डीजल मैकेनिक थियरी का जो फुल कोर्स है, डीजल मैकेनिक थियरी का जो फुल कोर्स है 42 प्लस लेक्चर्स का ये कोर्स है, यानी कि 42 से अधिक लेक्चर हैं, 40 प्लस घंटे का ये पूरा कोर्स है। थियरी जहाँ पर अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इन वीडियोस को आप वॉच करेंगे तो आपका जो डीजल मैकेनिक का पूरा थियरी है वो आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप इस एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करेंगे। यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उसको मैं डिस्कशन के साथ आपको समझाऊंगा, तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे CITS का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे NMDC का भी बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो निश्चित ही आपको उन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अब देखिए, आइए जो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारा। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोजल, यानी कि आपको एक नोजल दिखाया गया और इसमें पूछा है कि कौन सा ये नोजल है। तो ये नोजल है हमारा पिंटल नोजल। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे हम लोग इस सब चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे पकड़ रहे हैं, तो जो हमारा फ्यूल इंजेक्शन वाला लेक्चर है उसको आप देख लीजिएगा। 16-17 लेक्चर से शुरू होकर 3-4 लेक्चर में मैंने आपको फ्यूल इंजेक्शन पंप सभी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आपको निश्चित ही वहाँ से मदद मिलेगी। अब देखिए 152 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी आपको एक नोजल दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो नोजल है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो नोजल है इसमें कई होल हैं। देखिए यहाँ से भी डीजल का स्प्रे हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है। तो इस नोजल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस नोजल को हम लोग बोलेंगे मल्टी होल नोजल। ठीक है, इस नोजल को क्या बोलेंगे, मल्टी होल नोजल बोलेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न भी आपका फिगर से ही है, आपको एक फिगर दिखाया गया है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नोजल, और उस नोजल का नाम पूछा गया है। तो आइए हम लोग फिगर उसका देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा जो नोजल है वो दिखाया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इस नोजल में क्या है, एक सिंगल होल यहाँ पर है, तो इस नोजल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस नोजल को हम लोग बोलते हैं सिंगल होल नोजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 154। इसमें आपसे पूछा है विच पार्ट इज एटोमाइज द फ्यूल इनटू इंजन सिलेंडर। एटोमाइज का मतलब देखिए क्या होता है, एटोमाइज का मतलब है फ्यूल के छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ना। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं, ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो अब क्या करेंगे, अगर फ्यूल मतलब जो उसके कण हैं वो बड़े बड़े रहेंगे तो वो सभी कण हो सकता है प्रॉपर तरीके से, क्योंकि आपको पता है कि कंबस्टन में होता है, पावर स्ट्रोक मिलता है और फिर उसके बाद तुरंत एग्जॉस्ट हो जाता है। कम समय, बहुत ही कम समय में ये प्रोसेस करना रहता है। तो जब हम लोग क्या करते हैं, एटोमाइज कर देंगे फ्यूल को, छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ देंगे, तो इसका एक एक पार्टिकल अच्छे से क्या हो पाएगा, बर्न हो पाएगा और हमको क्या देगा, पावर देगा। तो इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो एटोमाइज करने का काम और जो फ्यूल को सिलेंडर में पहुंचाने का काम हाई प्रेशर पर, वो कौन करता है, वो करता है हमारा इंजेक्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 155। इसमें आपसे पूछा है कि विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम इज बेस्ट सूटेड फॉर लेस फ्यूल कंजप्शन, मोर पावर एंड रिड्यूस द एग्जॉस्ट इमिशन, यानी कि ऐसा कौन सा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है जिससे हमको क्या मिले, फ्यूल कंजप्शन कम से कम हो, अधिक पावर मिले और जो एग्जॉस्ट इमिशन यानी कि जो खतरनाक गैसों का जो उत्सर्जन है वो क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, तो ऐसा हमारा जो सिस्टम होता है वो होता है CRDI सिस्टम। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म भी जो है यहाँ से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 156। इसमें आपसे पूछा है विच फ्यूल सिस्टम डेवलप द हाई डीजल प्रेशर बाय हाइड्रोलिक एनर्जी, यानी कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हाइड्रोलिक एनर्जी के द्वारा हाई डीजल प्रेशर क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, HEUI फ्यूल सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, फिर से बता देता हूँ, हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे वही पूछ ही लिया है
कि जो HEUI है उसका विस्तार क्या है, यानी कि HEUI का फुल फॉर्म जो है यहाँ पर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड यूनिट इंजेक्टर। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। ठीक है, इसमें आपको एक पार्ट दिखाया गया, फिगर दिया गया है, उसमें पूछा है कि जो यक्स नामक ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं नोजल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। ये भी देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एक ऑपरेटर्स दिखाया गया है, एक इक्विपमेंट दिखाया गया है और पूछा है इस इक्विपमेंट का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए इस फिगर को समझते हैं। देखिए इस फिगर का नाम है इंजेक्टर टेस्टर। इंजेक्टर टेस्टर, क्योंकि इंजेक्टर को इंजन में लगाने से पहले उसकी क्या करते हैं हम लोग, टेस्टिंग करते हैं कि लीक टेस्ट करते हैं कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। प्रेशर टेस्ट उसका करते हैं कि जो प्रेशर है, जो इंजन में प्रेशर वर्किंग प्रेशर है उस पर वो काम कर पाएगा कि नहीं। लीकेज टेस्ट करते हैं। स्प्रे टेस्ट उसका करते हैं कि जो उसका स्प्रे है इंजेक्टर का वो सही से हो रहा है कि नहीं। तो ये सब देखिए यहाँ से प्रेशर मेजरमेंट करेगा, यहाँ से स्प्रे टेस्ट देखेगा। ठीक है, तो इन सभी टेस्ट को हम करते हैं किसकी सहायता से, इंजेक्टर टेस्टर की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि जो फिगर दिखाया गया है वो किसका है, वो है इंजेक्टर टेस्टर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक फिगर दिखाया गया है और पूछा गया है कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा फिगर और आपसे पूछा है कि ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग कहते हैं स्वान नेक पाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 का ए। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 160 था, अब क्वेश्चन नंबर 160 का ए वाला पॉइंट आ गया है। इसमें आपसे पूछा है विच पार्ट इन द फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप का कौन सा जो पार्ट है जो क्या करता है, वो कंप्रेस करने का काम करता है। तो वो होता है हमारा प्लंजर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये क्वेश्चन रॉन्ग मैं कहूँगा, क्योंकि रॉन्ग दिया है, क्योंकि प्लंजर जो होगा वो रेसिप्रोकेटिंग पंप में ही उपयोग होगा, जबकि अगर रोटरी पंप है तो वहाँ पर क्या होगा, इम्पेलर उपयोग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जो आंसर दिया है वो दिया है रेसिप्रोकेटिंग पंप के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रॉन्ग है, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि विच पार्ट इन फ्यूल इंजेक्शन पंप कंप्रेस द डीजल। तो फ्यूल इंजेक्शन पंप में अगर रेसिप्रोकेटिंग पंप है, अगर दूसरा पंप हो जाएगा तो फिर दूसरा आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई पंप नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं आंसर यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि प्लंजर, रेसिप्रोकेटिंग पंप अगर उपयोग करेंगे तो डीजल को कंप्रेस करने का काम कौन करेगा, डीजल को कंप्रेस करने का काम करेगा प्लंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ CRDI सिस्टम, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम का क्या जो है एडवांटेज है। तो पहला है इंक्रीज इंजन नॉइस, इंजन का शोर बढ़ाए, तो भाई ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई फ़ायदा तो है नहीं। इंजन टार्क को कम करे, ये भी गलत है, क्योंकि हम क्या कर चाहते हैं, इंजन टार्क ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमको मिले। तीसरा है ईंधन की खपत को बढ़ाए, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है देखिए एबाउट 25 ऑफ पावर डेवलप्ड, यानी कि 25% अधिक जो शक्ति है वो डेवलप करे, यही लाभ है किसका, CRDI सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। इसमें आपसे पूछा है विच फीड सिस्टम रिड्यूस्ड एबव 50% अर्बन हाइड्रोकार्बन, यानी कि कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 50% हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, जो कि क्या कर देता है, कार्बन उत्सर्जन को 50% तक का क्या कर देता है, कम कर देता है। हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 163। इसमें देखिए आपसे पूछा है कि विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंट्रोल द इंजन सिस्टम, यानी कि इंजन सिस्टम को, क्योंकि आपको अब पता है कि जो इंजन बनते हैं उसमें सब कुछ क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है, यानी कि कोई वहाँ पे मैकेनिकल काम नहीं होता है कि लीवर खींचना है, ये करना है, वो करना है। सिंपल एक स्विच दबाया और पूरा जो सर्किट से पूरा हमारा इंजन क्या होता है, कंट्रोल होता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो इंजन सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, तो वो होता है ECM। ठीक है, ECM का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है,
ईसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ईसीएम का फुल फॉर्म होता है इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 164। इसमें आपसे पूछा है इन CRDI इंजन फ्यूल सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न, यानी कि जो एक्सेसिव फ्यूल चला गया हमारा इंजन में या फ्यूल इंजेक्टर में, वो कहाँ पर लौटता है? तो सिंपल आपको पता है, रिटर्न टू द फ्यूल टैंक। जो एक्सेसिव फ्यूल जाता है वो कहाँ जाता है? फ्यूल टैंक में रिटर्न होकर चला आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165। अब देखिए यहाँ पर पूछा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीटर प्लग इन इंजन, यानी कि हीटर प्लग का क्या कार्य है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वार्म अप कंबस्टन चैम्बर। ठीक है, यानी कि कंबस्टन चैम्बर को गर्म करना। अब देखिए इसका रीजन क्या है, हीटर प्लग हम लोग क्यों उपयोग करते हैं? तो देखिए हीटर प्लग नॉर्मली जो है वो डीजल इंजन में उपयोग होता है। क्यों? इसका रीजन समझिए। जिन लोगों ने क्लास किया है उनको अच्छे से समझ में आएगा, जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है हो सकता है उनको कम समझ में आए। अब देखिए डीजल इंजन में कोई भी स्पार्क प्लग का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। वहाँ पर जो हम लोग ईंधन को जलाते हैं, ईंधन क्या मतलब डीजल को जो जलाते हैं, वो कैसे जलाते हैं? कंप्रेस्ड एयर के द्वारा। यानी कि सक्शन स्ट्रोक हुआ, पिस्टन ने क्या किया, अपने अंदर एयर खींचा और फिर उसके बाद उसको कंप्रेस किया, और कंप्रेस करके ही उस हवा का तापमान इतना बढ़ा दिया कि जब उसमें डीजल आया तो डीजल ने अपने आप उसमें आग पकड़ दिया। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा ठंडा प्रदेश है या ठंडी के दिनों में, और दूसरी चीज़ अगर हमारा इंजन क्या है बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बड़े साइज का जो इंजन है, तो उसमें वो टेम्परेचर, क्योंकि उसका जब इंजन बड़ा होगा तो उसका सिलेंडर भी बड़ा होगा, ठीक है, और अगर ठंडे प्रदेश में है तो इंजन ठंडा होगा हमारा, तो वो टेम्परेचर ही नहीं पहुंच पाता है कि जो यहाँ हवा गर्म हुई है वो डीजल इंजन को जला सके। कंप्रेस तो करता है यहाँ पे पिस्टन, लेकिन हवा का तापमान उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है कि हमारा जो डीजल है वो जल सके शुरू में, क्योंकि स्टार्टिंग में इंजन क्या होता है, ठंडा होता है। तो उसकी क्या जो इस इंजन में स्टार्टिंग की समस्या से निपटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक हीटर प्लग या इसी को ग्लो प्लग भी बोलते हैं, ग्लो प्लग, ये भी याद रखिएगा, हीटर प्लग या ग्लो प्लग हम लोग उपयोग करते हैं। तो ग्लो प्लग हमारा सिंपली बैटरी से जुड़ा होता है, और इंजन को स्टार्ट करने से पहले कुछ सेकंड के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर ग्लो प्लग लगा होता है कंबस्टन चैम्बर में, उसको हम लोग ऑन कर देते हैं। जब उसको ऑन कर देते हैं तो हमारा ये पूरा कंबस्टन चैम्बर है पहले से ही क्या होता है, गर्म हो जाता है, और फिर जब हमारा पिस्टन एयर को कंप्रेस करते हुए यहाँ तक पहुँचता है, और ये हमारा कंबस्टन चैम्बर पहले से ही गर्म है, तो जब हमारा डीजल इंजन इस कंबस्टन चैम्बर में आता है तो वो आग पकड़ लेता है और हमारा इंजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो इंजन स्टार्टिंग की समस्या है, कठिनाई है, उससे निपटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हीटर प्लग का उपयोग करते हैं। और ये क्या काम करता है, वार्म अप द कंबस्टन चैम्बर। शुरू में इंजन की स्टार्टिंग में शुरू में ये कंबस्टन चैम्बर को गर्म करने का काम करता है, और इसके बाद तो इंजन जब स्टार्ट हो जाएगा तो कंबस्टन चैम्बर हमारा खुद ही गर्म हो जाएगा, तो उसके बाद इसकी आवश्यकता खत्म हो जाती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। इसमें आपसे पूछा है वाई फ्यूल फिल्टर इज एसेंशियल इन डीजल इंजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे हो जाएगा प्रिवेंट डर्टी स्मोक्स या फिर डर्टी पार्टिकल्स जाने के लिए, क्योंकि अगर डर्टी पार्टिकल्स रहेंगे तो इंजेक्टर में चले जाएंगे, और इंजेक्टर का जो होल है बहुत छोटा होता है, अगर उसमें फंस जाएंगे तो फिर हमारा फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल फिल्टर का उपयोग करते हैं डीजल इंजन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। इसमें आपसे पूछा है हाउ द प्रेशर इज मेंटेनिंग इन द हाई प्रेशर पाइपलाइन ऑफ FIP। अब देखिए FIP का फुल फॉर्म होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। FIP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फ्यूल इंजेक्शन पंप। अब आपसे पूछा है कि प्रेशर को कैसे मेंटेन रखा जाता है, FIP में जो प्रेशर को कैसे मेंटेन रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बाय डिलीवरी वाल्व। डिलीवरी वाल्व की सहायता से प्रेशर FIP में फ्यूल इंजेक्शन पंप में हाई प्रेशर जो है बनाए रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168। इसमें आपसे पूछा है कि हाउ मच मैक्सिमम प्रेशर डेवलप्ड इन फ्यूल इंजेक्शन पंप, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन पंप में अधिकतम कितना प्रेशर जो है डेवलप होता है, तो वो होता है 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम लोग, डी यहाँ पे दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है,
तो डी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। फ्यूल इंजेक्शन पंप में कितना प्रेशर मैक्सिमम डेवलप हो सकता है, 400 से 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 169। इसमें आपसे पूछा है हाउ द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल डिलीवरी वेरी इन द रनिंग डीजल इंजन, यानी कि रनिंग डीजल इंजन के समय जो फ्यूल की क्वांटिटी है उसको हम लोग कैसे वेरी करते हैं, तो उसको हम लोग करते हैं बाई कंट्रोल रैक, यानी कि कंट्रोल रैक के द्वारा हम लोग वेरी करते हैं। और कंट्रोल रैक किस जो एसेसरी का पार्ट होता है तो वो होता है गवर्नर। ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा जल्दी, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द मैं आपको गवर्नर भी कंप्लीट करा दूं। हालांकि मैक्सिमम लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं, कुछ दो लेक्चर्स बचे हुए हैं, वो हमारे हो जाएंगे तो हमारा डीजल मैकेनिक थ्योरी का फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो गवर्नर का पार्ट होता है कंट्रोल रैक। अब गवर्नर का काम क्या होता है, गवर्नर जो देखिए स्पीड और लोड के हिसाब से फ्यूल की सप्लाई करता है ताकि इंजन पर लोड ना पड़े। मान लीजिए आपकी कोई बाइक है, 2 सीटर बाइक है, और आपने क्या किया भैया, 4 लोगों को उस पर लाद दिया, 6 लोगों को लाद लिया, तो ये गवर्नर समझ जाएगा, गवर्नर जो रहेगा वो सेंस कर लेगा कि भाई इंजन पर ज़्यादा लोड आ रहा है, और ठीक है, तो फ्यूल सप्लाई को क्या कर देगा, फ्यूल सप्लाई को बढ़ा देगा ताकि इंजन पर लोड ना पड़े, फ्यूल सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा होगी और इंजन को अधिक से अधिक पावर मिले इस बोझ को उठाने के लिए। ठीक है, तो यही होता है। तो जो डिलीवरी यानी कि जो इंजन के चलते समय इंजन की जो मात्रा है किसके द्वारा नियंत्रित होती है, गवर्नर भी अगर दिया रहे तो वो भी सही है, और यहाँ पे बाई कंट्रोल रैक दिया है तो वो भी आपकी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 170, इसने पूछा है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ग्लो प्लग इन प्री कंबस्टन चैम्बर इन डीजल इंजन। तो मैंने आपको बताया कि जो हीटर प्लग होता है उसे ग्लो प्लग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इनिशिएटिंग कंबस्टन, यानी कि दहन शुरू करना, क्योंकि कंबस्टन शुरू करने में क्या करता है, मदद करता है जब हमारा चैम्बर गर्म हो जाता है, इसका यही काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फ्लो वाल्व इन फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर में जो फ्लो वाल्व होता है उसका यहाँ पर क्या काम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, टू सेंड बैक एक्सेस डीजल टू द फ्यूल टैंक, यानी कि एक्सेस डीजल को क्या करना, फ्यूल टैंक में भेजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ है सारी चीज़ें। 172 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है वाई बैफल्स आर प्रोवाइडेड इन द फ्यूल टैंक, यानी कि फ्यूल टैंक में बैफल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। यानी कि देखिए मान लीजिए हमारा फ्यूल टैंक है तो इसमें क्या ये जो पतली पतली क्या बना दी जाती है, पट्टियाँ बना दी जाती हैं कुछ इस तरीके से, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ये बैफल्स हैं। बैफल्स क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, मिनिमाइज द स्लैशिंग ऑफ फ्यूल इन टैंक, यानी कि फ्यूल में बहुत ज़्यादा ईंधन छलके ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर हमारा बैफल्स लगी हैं, बैफल्स प्लेट इसको भी बोलते हैं, तो बैफल लगी हुई तो यहाँ से टकरा जाएगा, यहाँ से टकरा जाएगा, और बहुत ज़्यादा यहाँ से यहाँ तक इसका छलकाव नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा फ्यूल टैंक में फ्यूल होता है वो क्या होता है, ज्वलनशील होता है, तो बहुत ज़्यादा अगर उसमें धक्का मुक्की होगी तो वो आग भी पकड़ सकता है। तो इसलिए फ्यूल टैंक में बैफल्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि जो ईंधन को छलकने से बहुत ज़्यादा जो उसकी स्लैशिंग है उससे क्या किया जा सके, ईंधन को बचाया जा सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 173। इसमें आपसे पूछा है वाई एन ऑक्सिलरी स्प्रे प्रोवाइडेड इन द पिंटॉक्स नोजल, यानी कि पिंटॉक्स नोजल में एक ऑक्सिलरी स्प्रे होल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टू असिस्ट इजी स्टार्टिंग अंडर कोल्ड कंडीशन। तो पिंटॉक्स नोजल मैंने आपको पढ़ाया भी है, इस तरह का नोजल होता है और इसमें एक ऑक्सिलरी होल होता है। ठीक है, एक मेन होल होता है, एक ऑक्सिलरी होल होता है। तो 10% जो ईंधन है वो इस ऑक्सिलरी होल के द्वारा पहले ही आ जाता है ताकि आसानी से ये ईंधन आग पकड़ ले और बाद में जो 90% ईंधन आए उसको पूरी तरीके से अच्छे से जलाया जा सके, क्योंकि कोल्ड कंडीशन है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो वहाँ पर इस नोजल का उपयोग किया जाता है ताकि अच्छे से जो फ्यूल को वो बर्न किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है विच नोजल हैविंग एन ऑक्सिलरी स्प्रे होल, तो अभी बात चल रही थी उसी की, ये हमारा होता है पिंटॉक्स नोजल जिसमें क्या होता है, एक ऑक्सिलरी होल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 175। इसमें आपसे पूछा है विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज़ हाई प्रेशर ऑयल पंप इन डीजल इंजन, यानी कि डीजल इंजन में किस प्रकार की ईंधन प्रणाली में उच्च दबाव का
तेल पंप होता है, तो वो होता है CRDI फ्यूल सिस्टम में, यानी कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम में एक हाई प्रेशर फ्यूल पंप का उपयोग जो है यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ठीक है, आगे के जो प्रश्नों को उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल में सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जिन लोगों ने डीजल मैकेनिक थ्योरी का फुल कोर्स नहीं देखा, जाके उस कोर्स को जरूर वॉच करें, उनको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।